सदियों पहले की बात है। हिमालय के घने जंगलों में हाथियों की दो खास प्रजातियां पाई जाती थी। एक प्रजाति थी छन्नद और दूसरी प्रजाति का नाम था उपोषत। इनमें से छछनद प्रजाति काफ़ी मशहूर थी। विशाल 6 दांतों की मौजूदगी के कारण ही इन्हें छछनद के नाम से पुकारा जाता था। इन हाथियों का सिर और पैर किसी मणि की तरह सुर्ख लाल दिखाई देते थे। इन छछनद हाथियों का राजा कंचन गुफा में रहता था। उनकी महासुभद्दा और चूल्हा सुभद्दा के नाम से 2 रानियां थी। एक दिन हाथियों का राजा अपनी दोनों रानियों के साथ पास के एक सरोवर में नहाने के लिए जाता है। उसी सरोवर के किनारे एक पुराना विशाल वृक्ष लगा हुआ था। उस वृक्ष पर लगे हुए फूल बड़े ही खूबसूरत और मनमोहक खुशबू वाले थे। गजराज ने खेली खेल में अपनी सूंड से उस वृक्ष की एक डाल को कसकर हिलाया। उससे डाल पर लगे फूल महासुभद्दा पर झड़ने लगे और वो गजराज से बहुत प्रसन्न हुई। वही वृक्ष की सूखी डाली पुराना होने के कारण गजराज की सूंड का जोर झेल ना सकी और टूटकर फूल समेत गजराज की दूसरी रानी चूल्हा सुभद्दा के ऊपर जा गिरी। हालांकि यह घटना संयोगवश घटी, लेकिन इससे चूल्हा ने अपना अपमान माना और उसी वक्त गजराज के निवास को छोड़कर कहीं दूर चली गई। जब गजराज को इस बात का पता चला तो उसे सुभद्रा को बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। कुछ समय बाद चूल्हा की मृत्यु हुई और मरने के बाद वो मध्य राज की राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। युवा होने पर उसकी वाराणसी के राजा के साथ शादी हुई और वह वाराणसी की पटरानी बनी। पुनर्जन्म के बाद भी वो छछनद राज द्वारा भूलवंश हुई। उस अपमान को भूली नहीं और उसका बदला लेने के बारे में सोचती रही। एक दिन मौका पाकर उसके वाराणसी के राजा को छछनद दांत हासिल करने के लिए उकसाया। परिमाण स्वरूप कुछ कुशल निषादों के समूह को राजा ने गजराज के दांत लाने के लिए भेज दिया। गजराज के दांत लाने के लिए रवाना हुई टोली का नेता था सोनूतर। सोनूतर करीब 7 साल का सफर तय करके गजराज के निवास पर पहुंचा। उसने गजराज को पकड़ने के लिए और अपना शिकार बनाने के लिए उसके निवास से कुछ दूर पर एक गड्ढा बनवाया। गड्ढे को छिपाने के लिए उसने उसे पतिया और छोटी छोटी लकड़ियों से ढक दिया और खुद झाड़ियों में छिप गया। जैसे ही गजराज उस गड्ढे के करीब आया तो सोनूतर ने 20 बुझी तीर निकालकर छछनद राज पर निशाना लगा दिया। तीर से घायल होने के बाद जब गजराज की नज़र झाड़ियों में छिपी हुई सोनूतर पर पड़ी तो वह उसे मारने के लिए दौड़ा। चूंकि सोनूतर सन्यासियों का वस्त्र पहनकर आया था, इस कारण गजराज ने सोनूतर को जीवन दान दे दिया। गजराज से जीवन दान पाकर सोनूतर का मन बदल गया और उसने गजराज को सारी कहानी सुनाई और गजराज पर निशाना साधने का उद्देश्य बताया। जीवन दान मिलने के कारण सोनूतर गजराज के दांत नहीं काट सकता था, इसलिए छछनद राज ने मृत्यु से पहले खुद ही अपने दांत तोड़कर सोनूतर को दे दिया। गजराज के दांत पाकर सोनूतर वाराणसी लौट आया और गजराज के दांत रानी के समक्ष रख दिया। साथ ही सोनूतर ने रानी को यह भी बताया कि किस किस तरह गजराज ने उसे जीवन दान देकर खुद अपने दांत दे दिए। पूरी बात जानने के बाद रानी गजराज की मौत बर्दाश्त ना कर सकी और इस सदमे में उसकी भी मृत्यु हो गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बदले की भावना सोचने समझने की क्षमता छीन लेती है। गाइस, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।